हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शेफ हरपाल सिंह सोखी। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छा, मैं आपको बताऊं, फिश करी बड़ी मज़ेदार होती है और हिंदुस्तान में हर एक जगह पे फिश अपने अपने अंदाज से बनती है और अपने अपने तरीके से खाई जाती है। लेकिन जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ और बॉम्बे में हमने रहना शुरू किया, तब यहाँ पे शेटीज का इन्फ्लुएंस बहुत था। तो हमारे नेबर्स वगैरह भी शेटीज थे और वो फिश करी बनाते थे ना, बड़ा मजेदार मैंगलोरियन फिश करी। तो चलिए आपको मैंगलोरियन फिश करी बना के दिखाता हूँ। आधा नींबू का रस डाल लें, ठीक है, और इसको मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करके रख लें। ये हमने मिक्स करके रख दिया। अब इसको अलग रख लेते हैं। यहाँ पे वॉक मैंने ले लिया है, यहाँ पे ये मिर्चें ले ली है बढ़िया वाली, ठीक है। आप थोड़ी सी वो तीखी वाली लेते हैं, ठीक है ना, मैंगलोर में बेडगी लेते हैं। तो ये ड्राई रोस्ट करना है। इसके साथ खड़ा धनिया, स्टैंडिंग कोरिएंडर, ठीक है जी, एक बड़ा चम्मच। जीरा जो है वो एक छोटा चम्मच लेना है, ठीक है, ये लीजिए। थोड़ी सी अजवाइन, ये लीजिए। ब्लैक पेपर, ये भी एक छोटा चम्मच, ये ले लें होल, ये डाल दिया। मेथी दाना एक चौथाई छोटा चम्मच, ये लीजिए। और इसको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। जो मैंने देखा है हमारे नेबर्स को एक एक करके इंग्रेडिएंट डालते हैं और रोस्ट करते रहते हैं। तो अभी जो हमने डाले हैं इतने इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं और ड्राई रोस्ट करते हैं। जैसे ही खुशबू आने लगे मिर्चों की, धनिए की, और धीमे आंच पे एकदम स्लो फ्लेम पे आपने ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। ओके, सो ये ड्राई रोस्ट कर दिया हमने। मैंने ग्राइंडर का जार भी ले लिया। अब ये मैंने उनको देखा डालते वक्त थोड़े करी पत्ता इसमें डाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसके साथ साथ वो नारियल भी डालते हैं, ठीक है, 1 कप, ठीक है, ये लीजिए। और जब नारियल डालते हैं तो वो अपना गैस का चूल्हा जो होता है या चूल्हा जो है वो बंद कर देते हैं और थोड़ा बहुत रोस्ट करते हैं, थोड़ा सा ही, ठीक है। वाह, ये अब ले लेते हैं और इसको हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है, ये लीजिए। अब इसमें लहसुन की कलियां, 4-5 लहसुन की कलियां डाल लें। प्याज एक छोटा वाला कटा प्याज डाल लें, बारीक कटा हुआ प्याज, ये भी होता है। हरी मिर्चें ये भी डाल लेते हैं। और ये भी कुछ लोग क्या करते हैं, सौते करते हैं जब, तब हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक डाल के सौते कर लेते हैं। अब इसमें इमली का पेस्ट, ये 2 बड़े चम्मच डालें। और अगर आपको कहीं से भी लगे कि मेरा पेस्ट बहुत गाढ़ा है तो कम डालें, बाद में करी बनाते वक्त आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे नमक, ये लीजिए, करिए नमक शमक, ठीक है, ये डाल दिया। पानी, ये लीजिए। अब पानी डाल दिया, ग्राइंड करेंगे, ठीक है। पानी की जरूरत पड़े और तो डाल दीजिएगा और ग्राइंड कर लीजिए। एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरी करी की जान है ये, ठीक है ना। ये अगर सही बनी मतलब समझिए कि करी सही बनी। और इसका कलर जो है ऑरेंजिश रेड होना चाहिए। ये लीजिए, पेस्ट जो है ना वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम मतलब एकदम स्मूथ होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है, अच्छे से ग्राइंड करना है, ठीक है। अब बारी है रेसिपी फिनिश करने की। इसके लिए यहाँ पे वापस उसी विलायती वॉक में तेल डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी राई डालते हैं, ठीक है। अगेन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि अगर आप बहुत जगह देखेंगे तो कुछ लोग सीधे ये ग्रेवी पकाते हैं और ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसी में हल्दी डाल देते हैं और सीधे ये पेस्ट गरम करते हैं, पानी डालते हैं, ग्रेवी एडजस्ट करते हैं, फिश सीधे डाल देते हैं।
लेकिन हमारे जो नेबर्स हैं वो तेल गरम करते हैं, राई डालते हैं, थोड़ा सा करी पत्ता डालते हैं, ठीक है। ऐसे में राई भी फूटेगी, करी पत्ता भी फूटेगा, हरी मिर्चें ये भी डालते हैं, स्लिट करके डालते हैं या चॉप करके डालते हैं। अदरक अगेन ऑप्शनल है पूरा, ठीक है, ये आप डालें नहीं डालें डजंट मैटर, सम पीपल ऐड सम डोंट, ओके। एंड ये देखिए राई भी फूटेगी और अदरक भी फूटेगा, ठीक है। अब ये जो पेस्ट है मेरे पास ये हम डालेंगे इसमें, ये देखिए सच अ स्मूथ पेस्ट। और अगर आपको ये पेस्ट आ गया, समझ जाइए बनाना करेक्ट, तो आप बेंगलोरियन सूखी सब्जी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें खास चीज़ ये है कि ये फुदकने बहुत लगता है, उड़ने लगता है, ये संभालना पड़ता है। फटाफट पानी डालते हैं इसमें, ये लीजिए पानी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। हल्दी आधा छोटा चम्मच, ये आप ग्राइंड करते वक्त भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए ये डाल दी। अब इसको अच्छे से उबालेंगे, ढक के इसको उबालते हैं। ये कम से कम 10-15 मिनट अच्छे से उबालेंगे, पकाएंगे। कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही रहती है, ठीक है, ये आपने चेक करना है। और पकाने के बाद हम इसमें फिश डायरेक्टली डालेंगे। फ्राई करके डालना चाहते हैं फ्राई करके डाल लें। तो जी ये जो ग्रेवी हमने बना रखी है यहाँ पे बॉयल हो रही है, इसमें दो चीज़ें आपने बॉयल होते वक्त चेक करना है। एक तो नमक चेक कर लें, दूसरा खटास चेक कर लें, ठीक है। आपको नमक ऑब्वियसली चेक करना है कि टेस्ट के हिसाब से ठीक है नहीं, खटास थोड़ी सी होनी चाहिए। अगर कम लगे आपको कहीं पे भी, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप डाल दीजिए, नमक भी कम लगे डाल दीजिएगा। और ये जो फिश है मेरे पास इस वक्त 350 ग्राम है, ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। बोनलेस फिश है। आप जितनी ग्रेवी मैंने बनाई है ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यू कैन ऐड अबाउट 600-700 ग्राम्स ऑफ फिश टू दिस, ठीक है। ये लीजिए, ये फिश डाल के इसको पीसेस अलग कर देने, और ज़्यादा छेड़ना नहीं है। मैंने यहाँ पे ग्रेवी इसलिए ज़्यादा बनाई क्योंकि स्टीम राइस के साथ था, ये इतना मज़ा आता है पूछे। एंड आई मस्ट टेल यू दिस, नॉट बासमती राइस, ओके। आइदर मोटा वाला रेड राइस मिल जाए वो बढ़िया, या मोटा वाला राइस मिले बढ़िया, या जो भी जीरा कोलम राइस हो गया, अम्बे मोर राइस हो गया, इस तरह के राइस हुए जो लोकल, वो आप खाएंगे, मज़ा आता है। फिश डालने के बाद मैक्सिमम 3-4 मिनट पकाना, फिश जल्दी पक जाती है। और मैंने बोनलेस बासा डाली है तो ये तो और भी जल्दी पक जाती है। ज़्यादा देर मत पकाइएगा। अगर फिश डाल दी है तो परोसने के लिए भी तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है ना। मैं भी तैयार हूँ यहाँ पे परोसने के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये तैयारी कर ली मैंने, ये ले लेते हैं। ये एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। वाह क्या बात, ऑल द फिश, लुक एट द ग्रेवी, नाइस ब्राइट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, है ना। और ये लीजिए परोस लेते हैं। वाह, तो इस पे मैक्सिमम ये एक धनिया, ये लीजिए ये डाल लेते हैं, और मैंगलोरियन फिश करी तैयार है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा काम क्या है। भाई मैं अच्छी चीज़ें सीखता हूँ, वो भी ऑथेंटिक सीखता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप जहाँ पे भी शेफ हो, एमेच्योर शेफ हो या होम शेफ हो, या आपको खाना बनाने की रुचि हो और आपको एकदम ऑथेंटिक चीज़ चाहिए, कहीं मत जाइए, यहीं आइए। मैंगलोरियन फिश करी, वाह, स्टीम राइस, आई एम लुकिंग फॉर इट।